मोबाइल सबको चाहिए। मोबाइल मान लीजिए मेरा दुकान ही है बेचना, बट क्या है कभी कभी मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग को देख के बहुत तकलीफ होता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आईफोन के एकदम पीछे पड़ गए। अरे भाई आईफोन क्या ही है, जो ज़रूरत पे आपके काम आएगा वही चीज़ सही है। बट क्या है, आईफोन के पीछे इतने दीवाने हैं, किसी भी तरह से दोस्त से, मित्र से, भाई से, किसी से भी मांग के पैसा किसी तरह हम आईफोन लेना है। तो मान लीजिए सपोज करिए 50,000 का फ़ोन है तो 20,000 का डाउन पेमेंट हो गया। भाई आपने पहले से भी किसी से कर्ज लेके रखा हुआ है और फिर आपने मोबाइल भी ले लिया है आईफोन लेने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए चलिए पहला किस्त आपने मैनेज कर लिया, दूसरा किस्त मैनेज कर लिया, क्योंकि सिविल स्कोर्स का मैटर होता है, फिर टाइम का मैटर होता है। तो आपने अगर फ़ोन लिया है 10,000 का, 10 महीने का EMI बनाया तो समथिंग आपका 3500 रुपया EMI आएगा, क्योंकि अगर 50,000 का फ़ोन है तो 5,000 पहले एक्स्ट्रा चला जाएगा और 20,000 आपने डाउन पेमेंट किया था तो 3500 रुपये का किस्त आएगा। अब सोर्स ऑफ इनकम भी तो आपका होना चाहिए। अगर इनकम फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर तो आपका नुकसान है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जैसे कि वीडियो देख भी रहे हैं, नहीं देख रहे, जैसे कि उनको मसाला चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थर्ड पर्सन देने थोड़ी ना आएगा आपको। जो भाई भाई आपके घर के पीछे पड़े हैं वो आपको देने थोड़ी ना आएंगे। तो इन लोगों का मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को ऐसा नुकसान होता है, बहुत बुरा लगता है। बट उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक दुकानदार ही हूँ। बहुत लोगों को टाइम में दिला देता हूँ भाई, 10 दिन 15 दिन एजेंट को आते हैं सब, भाई देखिए आपके यहाँ फाइनेंस हुआ है और ऐसे ऐसे बात है, कस्टमर दे नहीं पा रहा है, भाई 10 दिन का टाइम दे दो भाई, किसी तरह मैनेज करा देते हैं। बहुत लोगों का होता है कि फाइन नहीं है तो फाइन भी माफ़ करवा देते हैं, बट एक लिमिट तक ही मैं कर सकता हूँ। भाई एकदम आप नहीं जमा करेंगे तो कंपनी वाले मोबाइल ले लेंगे। हाल ही में का एक घटना है कि मेरे ही यहाँ काम कर रहा था, काम करता है, 2 EMI मैं खुद भरा था उसका, और तीसरा EMI कहना नहीं चाहता क्योंकि एडवांस हो गया था पैसा, कहना नहीं चाह रहा था। कंपनी वाले आए, मोबाइल लेके चले गए। फिर हमको बोला भैया मोबाइल दीजिए चलाने के लिए, कीपैड फ़ोन कोई भी चलाएंगे। तो हम कहें क्या हुआ, तो बोल नहीं रहा। अगले दिन पता चला कि तीसरे थर्ड पर्सन से कि मोबाइल उसका लेके चलेगा। हम कहें काम करो, जो फ़ोन किया था उसका नंबर दो। मैंने उसको नंबर दिया और बोला कि काम करो। लास्ट सोचिए, लास्ट किस्त था और 25,000 का मोबाइल था, और मात्र 4,000 के चक्कर में जो 25,000 का मोबाइल और प्लस तुम्हारा ब्याज सारा पैसा डूब जाता। तो मैंने उसको बोला, फिर आया तो मैंने उसको EMI दिया, फिर उसका मोबाइल दिया जो कि बाउंस चार्ज 1800 था। मैंने उसको कहा क्लियरेंस कर दो, तो बात मान गया, क्लियर कर दिया तो उसका मोबाइल मिल गया। बट आप उतना ही बजट का फ़ोन खरीदिए जो बजट में आपके हो, जो आसानी से भरने। अगर आपके पास है नहीं तो कोई थर्ड पर्सन, हम चाहे कोई देने नहीं आएगा। और जो चढ़ाते हैं उनसे भी पूछिए, भाई क्या तेरे पास पैसा है कि मैं मोबाइल खरीद लूँ तो EMI भर देगा मेरा, तो सीधे बैक हो जाएंगे। अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए, और शेयर ही कीजिए ताकि जानकारी सबको रहे, किसी के बहकावे में मत आइए।